अच्छी तरह सोच समझ लिया है ना। एक वकील होने के नाते सारी ऊंच नीच तुम जानती हो। थोड़ी सी तो केस की समझ बूझ है ना। अब दोबारा माइंड चेंज तो नहीं करोगी? तो अब ये ठीक है ना? सर जी ऐसे पूछेंगे तो कोई भी नर्वस हो जाएगा। हम दोनों बहन भाई सोच समझ कर ही यहाँ पर आए हैं, आप शुरू करें। यार अजीब जज्बाती फैमिली है, इतने अनप्रिडिक्टेबल हो सब। कल अब्बू पंखे से झूल गए थे, अम्मी कोर्ट में आके तड़ियां लगा गई हैं। सर जी अब तो मैं साथ आ गया हूँ ना। ये एक और प्लॉट ट्विस्ट है। कल तक तुम इसको मारने के दर पे थे, आज तुम साथ आ गए हो। इतना बैक एंड फोर्थ करोगे तो सब नर्वस हो जाएंगे ना। छोटा भाई है पाकीज़ा का। आपको मैंने बताया था ना, मोहम्मद असगर फास्ट बॉलर, आधा डॉक्टर भी है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके मोहम्मद असगर। थैंक यू। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। ये जो साइबर के केस होते हैं ना, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, पर जो मुश्किल होती है ना वो इसकी इंक्वायरी होती है। और फिर जो ये हमारे वाला केस है ना, इसके अंदर मुद्दई नंबर 1 गायब है, जो मुद्दई नंबर 2 का शौहर है, नॉट फ्रेंड बट हस्बैंड, गायब हो गया। यही वो चीज है जो इस केस को फाइल होने से पहले ही कमजोर बना रही है। आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना आसम साहब को तो सब पता है। वकीलों को तो हम कानून नहीं ना पढ़ा सकते जनाब। सर जी पाकीज़ा भी वकील है। अगर दूसरा मुद्दई भी हाजिर हो जाए ना तो फिर केस स्ट्रांग हो जाएगा, वरना केस डिसमिस। 2 मुद्दई नहीं है सर, मैं एक ही एप्लीकेंट हूँ। और देखें जी, कोई फायदा नहीं सर, कोई फायदा नहीं। अगर मैं ये केस फॉरवर्ड भी कर दूं ना तो ये केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि मुद्दई नंबर 1 जो है वो मुद्दई नंबर 2 का ये शौहर है, ये मियां बीवी हैं, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मगर मेरी एप्लीकेशन तो फाइल हो सकती है ना सर? बिल्कुल हो सकती है, मैंने रोका कभी, पर केस कमजोर हो जाएगा। पिछले 45 मिनटों से जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो यही है कि केस कमजोर हो जाएगा और केस डिसमिस हो जाएगा। मगर पीका तो अलाउ करता है ना सर के? आसम साहब आप खुद तशरीफ लेकर आए हैं ना, तो मैं यहाँ ओवर टाइम बैठा हूँ आपके ऑनर के अंदर। वैसे अगर आप एक कोशिश और कर लेना, इन मियाँ बीवी की अगर आप सुलह करा दें, उसको मना के समझा के अगर यहाँ ले आए तो मैं आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ आईओ को। कोई मुश्किल काम नहीं गा। आप बेशक कल आ जाएं, अगले हफ्ते आ जाएं, जब आपका दिल करता आप आ जाएं। ये आपको ना आगे जाके ना फायदा देगा। वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना सर। अच्छा डायरेक्टर साहब, डिप्टी, अभी डिप्टी हूं। वैसे आपके मुंह में घी शक्कर, डायरेक्टर साहब रिटायर होने वाले हैं 11वें में। इधर ही देख रहा हूँ कुछ। क्यों? पहले तो अजाब डाला हुआ था कि इस मोहल्ले में नहीं रहना, इस शहर में नहीं रहना। सिफारिश करवा के तेरी ड्यूटी करवाई पेंडिंग, अब इधर आके बैठ गई। अब सोच ले कि यही रहूंगा, इसी मोहल्ले, इसी शहर। क्यों? अब तकलीफ नहीं हो रही यहाँ रहते हुए? जब पाकीज़ा रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? और आप टेंशन ना लो, वो गुलाम सफदर के भतीजे को भेज दिया मैंने पिंडी, अपनी जगह। पाकीज़ा तो नहीं ना भागी यहाँ से? मैं पता नहीं क्यों भाग रहा। तू अपनी लाइफ बनाने गया था ना, तुझे क्या किसी से? खुद ही तो कहता था कि अपना सोचना चाहिए। अपना ही सोच रहा हूँ, इसलिए रुक रहा हूँ। रुक के क्या करेगा? और बड़े काम है करने वाले भाई। वो पाकीज़ा। क्या पाकीज़ा? क्या पाकीज़ा?
हमारा क्या लेना देना उससे? छोड़ दे उसकी जान, करती रहे जो कर रही है। केस कर रही है यासीन मलिक पर। What a ball! Clean ball. The batsman had no idea. Well bowling, Pakiza. Well bowling. अरे मुझे पता था कि अगर मैं उठूंगा तो तुम्हारी आंख भी खुल जाएगी। मुझे पता था कि मैं एक वर्कोहॉलिक से शादी कर रही हूँ एंड आई टेक ऑल द प्राइड इन इट। स्पॉइल कर रही हो। कोशिश कर रही हूँ, खासा मुश्किल काम है। इतनी लेट किसका फोन था जुबैर जिसने तुम्हें जगा दिया? तुम्हें भी तो जगा दिया। ऑल गुड ना? बस वो कजन का फोन था, बाजी को हार्ट अटैक आया है, वो वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर गया उन्हें। तो तुम जा रहे हो? नहीं, पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो कजन बता देगा। तुम्हें जाना चाहिए जुबैर, बल्कि उन्हें यहाँ लेकर आओ, यहाँ बेहतर हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। वो यहाँ कभी भी नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि अगर वो मर भी जाएं तो जुबैर को ना बताना। बड़े करते हैं ऐसी बातें। तुम चलो, मैं आई हेल्प यू पैक। सुबह डॉक्टर राउंड लगाएगा, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो कजन बता देगा, तब देख लेंगे। क्या मतलब देख लेंगे? जुबैर, तुम कभी कभी इतने पत्थर दिल कैसे हो जाते हो? ही इज योर फादर, बीमार हैं, इनफैक्ट बहुत बीमार हैं, और तुम कह रहे हो कि समन, मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो चला भी जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता।